Dear learners, I hope you are fine and feeling well. In this video, we are going to start the new exercise 2.5. This is a little bit different exercise from the previous ones. यहाँ पे हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा होता है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहानी बदल गई है, ठीक है। पहले हमें इक्वेशंस गिवन थे, हमें रूट्स मालूम करने थे, लेकिन अब हमें रूट्स गिवन होंगे, हमने इक्वेशंस बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ये कैसे हम आगे इसको लेके जाएंगे। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं कि हमारे पास जनरल इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये था कि a should not be equal to 0। यहाँ पे हमने क्या करना था, हमने ये करना था कि यहाँ एक्स स्क्वायर सी के साथ जो a था, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर था, हमने पूरी इक्वेशन को a के साथ डिवाइड करना था। हमने लिखा था डिवाइड इक्वेशन बाय a। इस a के साथ हमने इक्वेशन को डिवाइड करना था, तो क्या रहता था, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ पे जो सी अपॉन ए है, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि इसको हम प्रोडक्ट था हमारे पास कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो था हमारे पास सी अपॉन ए, और जो हमारे पास सम था अल्फ़ा प्लस बीटा, वो हमारे पास क्या था माइनस बी अपॉन ए। यहाँ अगर हम माइनस बी अंदर से अंदर बी को -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें और माइनस बाहर भी रखें, तो हमें यही शक्ल मिल जाएगी, जैसा कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। और हमारे इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इक्वेशन बिल्कुल सही रहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए ये बेसिकली सम है, और सी अपॉन जो है हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ये क्या है माइनस बी अपॉन ए, बेसिकली ये सम है जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा है इंटू एक्स प्लस सी अपॉन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। यानी इसको अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर माइनस सम चूंकि एस है एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, कि जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों मालूम हो, तब उनसे हम कोई इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो यही हम करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स है, दो रूट्स मालूम है, इन रूट्स की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये काम हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास जो 3 कॉमा 1 अपॉन 3, ये बेसिकली हमारे पास दो रूट्स है, ठीक है। 3 और -1 अपॉन 3, इन दोनों रूट्स को हम किसी भी तरह, किसी भी ऑर्डर से हम कंसीडर कर सकते हैं। मैं 3 को अल्फ़ा कंसीडर कर सकता हूँ और इसको बीटा, या इसको बीटा कंसीडर कर सकता हूँ और इसको अल्फ़ा कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। सिमेट्रिक ऐसे फंक्शंस होते हैं कि जिनमें अगर रूट्स के हम ऑर्डर चेंज भी करें, तो हमारे एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्रेशन एज़ इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको अल्फ़ा और बीटा किसी भी अरेंजमेंट में बनाऊँ, तब हमारा जो इक्वेशन बनेगा उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सिमेट्रिक, हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। तो हम कंसीडर करते हैं लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 एंड बीटा इज़ इक्वल टू -1 अपॉन 3। तो ये बेसिकली हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया है कि अल्फ़ा ये और बीटा ये। तो अब हम क्या करते हैं, हम सम मालूम करते हैं, एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्या है 3 है, और प्लस तो -1 आ जाएगा, -1 अपॉन 3। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऐसे हम निकालेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 -1 इक्वल टू 8 अपॉन 3। ये हमारे पास इसका आ गया सम। तो प्रोडक्ट मालूम करते हैं, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारे पास दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा -1। प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगा -1।
तो अब एस भी हमें मालूम हो गया और पी भी हमें मालूम हो गया, सम और प्रोडक्ट दोनों हमें मालूम हो गए। तब हम इससे इक्वेशन फाइंड करेंगे। इक्वेशन द न्यू इक्वेशन विल बिकम, न्यू इक्वेशन विल बिकम या विल गेट, क्या होगा हमारे पास इस तरह होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 8/3 माइनस 8/3 एक्स प्लस, चूंकि -1 है तो हम -1 लिख लेते हैं। अब 3 को पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 3, मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो 3x स्क्वायर minus 8x minus 3 equal to 0. Thus the new equation is, thus the required equation is, the required equation is 3x square minus 8x minus 3 equal to 0। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास मिल गया। अब दूसरे की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने पहली वीडियो को अल्फा लिया था, दूसरी को बीटा, वहाँ इसके चेंज लेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन ये भी दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है -3, 2, तो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लेट, जो दूसरी वैल्यू है उसको हम अल्फा कंसिडर करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3। तो सम क्या होगा, सम मालूम करते हैं। एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा दोनों को जमा करते हैं 2 -3, यह आ जाएगा -1 एंड पी भी मालूम कर लेते हैं। पी इज इक्वल टू दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, तो हमें मिल गया दोनों। तो हमारा इक्वेशन अब क्या बनेगा, वी नो दैट न्यू इक्वेशन जो हम फॉर्म करते हैं उसका फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है हमारे पास, एस हमारे पास -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1x आ जाएगा, और पी हमारे पास क्या है -6 इक्वल टू 0। दस द न्यू इक्वेशन इज द न्यू, दस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस टाइप के हमारे पास अभी इक्वेशंस हैं, ऐसे हमने सॉल्व करने हैं। तो ये दो पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए, तो मज़ीद इसके पार्ट भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास इसी तरह का थ्योरी थोड़ी सी हमें समझ ली कि किस तरह आता है, किस मकसद क्या है इसका। तो अब हमारे पास रूट्स होंगे, तो रूट्स की मदद से हमें नए नए इक्वेशंस बनाने हैं। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आगे वीडियोज़ में इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें चाहिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।